आपको पता है जिस वक्त आपने मेरे साथ आने का फैसला सुनाया था, वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। मैं जानता हूँ आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन आपने एतबार किया मुझ पर सोनिया, और यही एतबार एक दिन आपको मुझसे मोहब्बत करना मुझे सिखा देगा। अदन तो शाम में आएंगे, तुमने अभी से इंतजार शुरू कर दिया? मैं तो बस ऐसे ही यहाँ खड़ी हो गई। सोमिया, अगर इस घर में रहना है तो इस घर के लोगों से लाताल्लुक होकर तो नहीं रह सकती ना? मैंने कोशिश की है, लेकिन आंटी मुझसे बात नहीं करना चाहती। करने लगेंगी जब उन्हें एहसास होगा कि तुम अदन का गलत इंतखाब नहीं हो, तो जरूर बात करने लगेंगी। और उन्हें एहसास कैसे होगा? जब वो देखेंगी कि तुमने उनका घर कितनी मोहब्बत से संभाल कर रखा हुआ है, तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि तुम भी इस घर का फर्द हो। फिर तुम्हें वो इग्नोर नहीं करेंगी। एनीवे, अदन का फोन आया था। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं कि घर पर सारी चीजें कहाँ रखी हुई हैं, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं पूछ लूंगी। एक बात कहूं सोमिया, तुम जिस बैकग्राउंड से आई हो, वहां पे लड़कियों को काफी शौक होता है ना ये कुकिंग वगैरह का। कितना अच्छा हो अगर तुम हमारा किचन संभाल लो। इस तरह खाला भी इम्प्रेस हो जाएंगी, क्या पता वो तुमसे बात करना शुरू कर दें। सोमिया, ये मत समझना कि मैं तुमसे काम कराना चाह रही हूँ, तुम मना कर सकती हो। काम करने की मुझे आदत है। वैसे ठीक है, इस तरह मेरा वक्त भी गुजर जाएगा। ग्रेट, चलो फिर मैं तुम्हें किचन की सारी चीजें दिखा देती हूँ। सोनिया, तुमने अच्छा नहीं किया। मुझसे मिले बगैर तुम अपने ससुराल चली गई। कोई बात नहीं, मैं तो यही चाहती थी कि तुम अपने ससुराल चले जाओ। तुमने नहीं मिला तो क्या हुआ, मुझे तो मुबारकबाद देनी चाहिए ना। ये हमारा किचन, यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम पूछ सकती हो। खाला को बिल्कुल भी स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे और अदन को बहुत पसंद है। ये क्या कर रही है यहाँ पर? खाला असल में ये चाह रही थी कि किचन आज से यही संभाले। ये किचन नहीं, घर संभालने आई है। इसे कह दो कि ये कमरे से बाहर ना आया करे। इसे देखकर मेरे जख्म हरे होने लगते हैं। ज्यादती कर रही हैं आप। अगर आपको मुझसे इतनी नफरत थी तो फिर आपको अपने बेटे की जिद के आगे हार नहीं माननी चाहिए थी। और जिन जख्मों की दुहाएं आप दे रही हैं, वो मैंने नहीं, आपके बेटे ने आपको दी है। आइंदा अगर तुमने खाला से इस लहजे में बात की ना, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, याद रखना तुम। शिरीन प्लीज, मैं सब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। खाला ऐसे तो ना बोलें, मैं वैसे ही अकेली पड़ गई हूँ। अगर आप नाराज हो जाएंगे तो मेरा साथ कौन देगा? रोका था मैंने तुम्हें। खाला, अगर मैं आपके रोकने से रुक जाती तो अदन हमेशा के लिए सोमिया का हो जाता। क्या लगता है तुम्हें, सोमिया के होते हुए अदन तुम्हारा हो सकता है? बहुत मासूम हो तुम। खाला, आप फिक्र ना करें। अगर उसे इस घर में लाने की हिम्मत की है ना, तो उसे अदन की जिंदगी से निकालने का हौसला भी खुदा मुझे दे देगा।
अरे वाह, तुम तो बहुत ही कोई खुदगर्ज निकली। मुझे बगैर बताए ही चली गई तुम। मुझे क्या अपना दुश्मन समझती हो तुम? हाँ, मैं कहती थी ना कि अदन की मोहब्बत सच्ची है। वो तुम्हारे दिल से हातिम की मोहब्बत इस तरह निकालेगा जैसे हातिम तुम्हारे दिल में कभी था ही नहीं। तुम्हें कहा था ना मेरे साथ चलो। ईमान से इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, दिल खुश हो गया उनसे मिलकर। बहुत पूछ रहे थे कि हातिम क्यों नहीं आया। मैंने कहा जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तो हातिम भी आ जाएगा। रिश्ता पक्का नहीं हुआ अभी तक क्या? कैसे ना होता, मैं तो हाँ करा के ही उठी हूँ वहां से। थोड़ी बहुत छानबीन कर रखी थी उन्होंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहे थे। और पता है उनका तो घर ही इतना प्यारा है हातिम, मैं क्या बताऊं तुम्हें। आप लड़की देखने गई थी या फिर उनका घर? अरे लड़की को तो मैंने तस्वीर देखते ही पसंद कर लिया था। इतनी प्यारी बच्ची है माशाअल्लाह। पता है सारा वक्त मेरे पास बैठी रही, इतनी मोहब्बत, इतनी अपनायत थी उसकी बातों में। मिल चुकी है तुमसे बैंक में, पसंद करती है तुम्हें। मुझे याद नहीं है। हाँ, तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा। अच्छा एक बात सुनो मेरी, अब उन लोगों में से कोई भी आए ना, जरा खुश दिली से मिलना उन लोगों से, ठीक है? हाँ हातिम, जरा मिठाई के डब्बे तो ला दो मुझे। शाइस्ता के यहाँ, भाभी के यहाँ भिजवाना है। बल्कि भिजवाना क्या है, मैं खुद दे के आऊंगी। अम्मी प्लीज मत छिड़के नमक उनके जख्मों पर। लो, मेरी खुशी से अगर उनके जख्मों पे नमक छिड़कता है ना तो बैठे रहे अपने घर, ना आए मेरे बेटे की शादी में। लेकिन मैं तो अपना फर्ज पूरा करूंगी भाई। अच्छा तुम छोड़ो, बेकरी फोन करके मैं खुद ही मंगा लूंगी। कैसा रहा आपका आज का दिन? ठीक था। मिस किया मुझे? मैंने तो बहुत मिस किया आपको। होना तो आज मुझे घर पे चाहिए था क्योंकि आपका पहला दिन है, लेकिन मैं फिर भी काम पे चला गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं। अच्छा अब एक काम कर सकती हैं आप जल्दी से तैयार हो जाएं, फिर हम बाहर जा रहे हैं। आंटी से तो पूछ ले। क्या मतलब है आपका? मामा से क्यों पूछूं? बीवी हैं आप मेरी, और आपको बाहर ले जाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, राइट? यहाँ बैठ क्यों गई हैं आप? तैयार हो? मुझे भी होना है, देर हो रही है ना। कम ऑन, हरी अप प्लीज प्लीज प्लीज। ओके थैंक्स। हुमानी ने तो सोमिया का जाना इस कदर दिल पे ले लिया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बहुत समझाया कि बस दुआ करें कि वो वहां खुश रहे। अदन की अम्मी के गुरूर से बहुत डरी हुई है हमारी अम्मी। गुरूर तो खैर हमारी सोमिया में भी कुछ कम नहीं है। मैंने फोन किया था उसे मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन उसने बात ही नहीं की। क्यों किया तुमने उसे फोन? क्योंकि वो मिले बगैर चली गई थी। मेरा दिल चाह रहा था उसे मुबारकबाद देने के लिए। आइंदा उसे फोन मत करना। मगर क्यों नुमान? मर चुकी है वो हमारे लिए। आपको सिर्फ इस बात का दुख है ना कि वो लोग बारात लेकर नहीं आए? बारात तो शायद वो मेरे मजबूर करने पे भी ले आते, लेकिन दुख इस बात का है कि वो मेरे रोकने पर भी नहीं रुकी। तो जरा सी भी परवाह नहीं की हमारी। नुमान, वो जाना चाहती थी तो वो चली गई। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम्हें इतनी सी बात लगती है ये? उसे अगर मेरा ख्याल नहीं था तो कम से कम अम्मी की तो परवाह करती वो। चले, कम से कम अब सबको ये तो यकीन हो गया ना कि वो अदन के साथ ही जाना चाहती थी। तुम मेरे साथ उसे डिस्कस मत किया करो प्लीज। बहुत मुश्किल से समझाया खुद को कि मेरी बहन नहीं है। उसे यही समझाया कि कभी थी नहीं।
जा रहे हो तुम दोनों? सोमिया को कुछ शॉपिंग करवानी है, उसके बाद हम दोनों डिनर करेंगे। तुम कहीं नहीं जा रहे। लड़की अंदर जाओ तुम। सोमिया मेरे साथ जाएगी। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि इस लड़की को इस घर में लाने के बाद मैंने यहाँ के मुलाजमों को किस किस तरह लालच देकर उनके मुंह बंद करवाए हैं ताकि वो दुनिया के सामने तुम्हारी इस हमाकत का जिक्र ना कर सके। ये बीवी है मेरी, कोई गुनाह नहीं है जो दुनिया से इस तरह छुपाता फिरूं इसको मैं। इस तरह घरों में आने वालियों को गुनाह की तरह ही छुपाना पड़ता है। अदन, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर पे ही ठीक हूँ। तो अब आप उससे इस तरह इंतकाम लेंगी? हाँ, मैं तो खुद तुम्हारे इंतकाम की भेंट चढ़ी हुई हूँ। एनीवेज, जो होना था वो हो चुका। अब खुदा के वास्ते इस रोमांस से बाहर निकल आओ। तुम्हारी जिद थी, इसी वजह से इस लड़की को मैं घर में लेकर आई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम पब्लिकली इसके साथ कहीं घूमो फिरो। अगर ये बात साबिर भाई या अक्सम को पता चल गई ना, तो फिर मैं कंट्रोल नहीं कर सकूंगी इस सारे मामले को। बीवी है वो मेरी, ठीक है, और उसके साथ बाहर जाना मेरा राइट है। हाँ, तो शीरिन भी तुम्हारी बीवी है, उसे भी बाहर लेकर जाना तुम्हारा फर्ज है। अगर आपको सोमिया पे इस तरह पाबंदियां लगानी थी तो उसे घर में लाने का फैसला क्यों किया था आपने? मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रही हूँ अदन, लेकिन अगर मैं और शीरिन तुम्हारी खातिर इतना बड़ा स्टेप ले सकते तो तुम्हें भी हमारी मजबूरियों को समझना चाहिए। तो आप उसे घर में कैदी बना के रखना चाहती हैं? अगर उसके लिए तुम्हारा साथ ही काफी है तो इस घर की कैद उसके लिए तकलीफदेह नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि उसके साथ ताल्लुक मैं दुनिया से छुपा के निभाऊंगा तो ये आपकी गलत फहमी है। और अगर तुम्हें भी लगता है कि मैं दूसरों के सामने उसका तारुफ अपनी बहू कहकर करवाऊंगी तो ये तुम्हारी भी गलत फहमी है। लेकिन असल तारुफ तो यही है, और अगर आपको इस तारुफ से कोई मसला है तो मैं सोमिया को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है? तुमसे मैंने पहले भी कहा है कि प्लीज अब इस रोमांस से बाहर निकल आओ, लेकिन शायद तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। ये ले जी मिठाई। ये तो बताइए किस खुशी में? हातिम की बात पक्की कर दी है मैंने। माशाल्लाह। अरे वाह पुप्पो, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। ये लो, तुम और राहिला भी मुंह मीठा करो। तुम भी खाओ। क्या हुआ राहिला, तुम्हें खुशी नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाय के साथ खाऊंगी। अच्छा फिर एक काम करो, तुम चाय बना के ले आओ। लोग कौन है पुप्पो? बेटा बहुत अच्छे और खाते पीते घराने के लोग हैं। हातिम को तो बहुत पसंद करते थे। काफी दिनों से बातचीत चल रही थी लेकिन हातिम नहीं मान रहा था। अब जब हातिम को एहसास हुआ ना कि सोमिया तो चली गई है तो अब राजी हो गया वो, शुक्र अल्लाह का। यकीनन काफी ऊंची जगह हाथ मारा होगा आपने, है ना? हाँ, लोग तो बहुत अमीर कबीर हैं लेकिन असल बात तो इखलाक की होती है, खुलूस की होती है ना। इतने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे लोग हैं कि क्या बताऊं। राहिला बेटा जरा चाय का देख लो। जी। पुप्पो हातिम किधर है? घर पे है बेटा। अम्मी मैं उससे मिलकर आता हूँ। वैसे मिठाई उससे लेकर आनी चाहिए थी, खबर लेता हूँ अभी उसकी जाके मैं। जाओ जाओ। आए भाभी बैठे। हाँ बस भाभी आप दुआ करें मेरे हातिम के लिए ना। अब इसके बाद के जितने भी मराहिल है ना भाभी, आपने मेरे साथ जाना है। मंगनी के लिए तो वैसे मना कर दिया हातिम ने, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन ना आपको और नुमान को साथ ले जाकर अंगूठी डाल आऊंगी सुंबुल को। चलेंगी ना आप मेरे साथ? जरूर जाऊंगी, जरूर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बस मेरी यही दुआ है कि ये रिश्ता बहुत बाबरकत हो। आमीन हमारे हातिम को आइंदा कोई और दुख का सामना ना करना पड़े। आमीन आमीन। अरे यार मुबारक हो यार, मुबारक हो। इतनी बड़ी खुशी तूने बताया नहीं मुझे, पुप्पो ने बताया आके। क्या बताता यार, दरअसल बात यह है कि अम्मी मुझसे ज़्यादा खुश हैं इसलिए वो पहले चली हैं। चल तू घर चल, चाय पीते हैं, तेरी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। नहीं यार मेरा मूड नहीं है, बैठ जा, इधर ही बैठते हैं थोड़ी देर। मूड नहीं है? ऐसा तो नहीं है कहीं पुप्पो को बेच के भाभी को कॉल पे लिया हुआ तूने? अबे किस तरह की बातें कर रहा है यार, मैं ऐसा लगता हूँ तुझे? अबे क्या हो गया यार, मजाक कर रहा हूँ। तो नहीं किया करो ना इस टाइप का मजाक। अच्छा नहीं कर रहा ना। नाम क्या है भाभी का? सुंबुल। पिक्चर दिखा। पिक्चर नहीं है मेरे पास,
क्या तस्वीर नहीं है मेरे? क्या मतलब? मतलब ये है कि जब मैंने उसे खुद नहीं देखा तो उसकी तस्वीर कैसे होगी? तुमने देखा ही नहीं होना। यहाँ फुप्पो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रही हैं और तुम कह रहे हो कि तुमने भाभी को देखा ही नहीं है। हाँ, वो इसलिए मिठाइयाँ बांट रही है ना क्योंकि मैंने उन्हें खुद कहा था कि जाके हाँ कह दे। बगैर देखे बगैर जाने। नुमान, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? यार फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? पूरी जिंदगी गुजारनी है भाई। मेरी जिंदगी तो एक ही तरह गुजरनी है, चाहे जिसके साथ भी गुजर जाए। बहुत ही मायूस हो गया था। चलो कोई नहीं, पुप्पो ने पसंद की है लड़की तो कोई देख के अच्छी पसंद की होगी शायद। यकीन है मुझे। अदन, आप सोमिया को साथ क्यों नहीं ले जाते? क्या सोचती होगी वो कि हम लोगों ने उसे घर पे कैद करके रखा हुआ है? हाँ, तो मॉम ने कैद की सजाई तो सुनाई हुई है उसे। उन्होंने कहा है कि मैं उसे घर से बाहर ना लेके जाऊं क्योंकि उन्हें ये खौफ है कि किसी ने हमें साथ देख लिया तो कोई मसला हो जाएगा। शॉपिंग? अब वो बेचारी तो बाहर जा नहीं सकती है, तो मैंने सोचा मैं ही उसकी कुछ जरूरत की चीज़ें ले आऊं। बहुत अच्छा किया आपने। अदन, आप एक सेकंड यहाँ रुकिए, मैं भी आती हूँ। ओके। Oh, thank you. You're very sweet. You're welcome. क्या हुआ? मुझे अभी एक आइडिया आया है कि मैं सोमिया को तुम्हारे साथ भी तो शॉपिंग पे भेज सकता था। बेचारी कोई अपनी पसंद की चीज़ें ही खरीद लेती। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ले जाऊंगी उसे। हाँ, लेकिन मॉम की रिस्ट्रिक्शन काफ़ी सख्त है। उन्हें ये है कि किसी ने देख लिया तो कहीं खबर तुम्हारे घर तक ना पहुंच जाए। इमेजिन। मेरा घर तो ये है ना अदन। ओह, आई एम सॉरी। मेरा मतलब है तुम्हारे बाबा का घर। सॉरी। नुमान, आप तो कह रहे थे कि हातिम इस शादी से खुश नहीं है और खाला तो निहाल हुई चली जा रही हैं। पुप्पो ने हातिम की मर्जी के बगैर उसका रिश्ता जोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, हातिम की पूरी मर्जी शामिल है इस रिश्ते में। ये कैसी मर्जी है? उसने लड़की तो देखी नहीं है अभी तक। आपको क्यों इतनी फिक्र है उसकी? और वैसे भी खाला खूब तैयारी कर रही है। मैंने खुद सुना है मंगनी की तैयारियां हो रही हैं धूमधाम से। मैं इस बात की फिक्र कर रहा हूँ कि जल्दबाजी में आके कहीं पुप्पो गलत लोगों में ना फंस जाए। बस रहने दे। खाला जितनी समझदार है ना, कोई उनको बेवकूफ नहीं बना सकता। तुम खुद ही बताओ, हातिम ने लड़की देखी नहीं और पुप्पो ने उससे हाँ करवा ली है और इतनी जल्दबाजी में उसका रिश्ता जोड़ दिया। नुमान, हो सकता है कोई मजबूरी हो, आप क्यों नहीं समझ रहे? कौन सी मजबूरी होगी रायला? भाई खाला का ये कहना है कि अच्छा रिश्ता है, कहीं हाथ से ना निकल जाए। और दूसरी बात ये कि जब तक हातिम की शादी नहीं होगी ना, तो सोमिया उसके दिल से नहीं निकल सकती। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। और हातिम की शादी हो जाए, इसी में सोमिया की भी भलाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हातिम के ख्यालों से सोमिया नहीं निकली तो कोई ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी सोमिया की जिंदगी बर्बाद कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हातिम ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर मर्द की गैरत को चोट लगे ना, तो उसका दिमाग घूमने में टाइम नहीं लगता है। और वैसे भी यहाँ तो मामला सिर्फ गैरत का ही नहीं, मोहब्बत का भी। ऐसा नहीं है राइला, मुझे बहुत भरोसा है हातिम ऐसा कभी नहीं करेगा। अब जो कुछ भी है,
अब हातिम कितनी फिक्र मत किया करे। तुम्हें हातिम से इतना मसला क्यों है? जी क्या मसला होगा हातिम से? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी आपसे कि मेरी फिक्र क्या करें, छोड़ दें सबको। अच्छा, और कोई हुक्म? और कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचा करें। क्यों अपना खून जलाते? कहाँ रह गए थे आप? मैं ये सब लेने गया था। आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाया करें। क्यों? क्योंकि मेरा दिल घबराने लगता है। मैं दुआ कर रही थी कि आप जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं। सोम्या, अगर आपका दिल घबरा रहा था तो आप शीरीन के पास चली जाती। भाई मैं तो आपके लिए देखें कितनी चीज़ें लेकर आया हूँ। ज़िंदगी में मैंने कभी शॉपिंग नहीं किया, मुझे शॉपिंग करना इंतहाई बोरिंग काम लगता है, लेकिन आज अंदाज़ा हुआ है कि जब आप मोहब्बत करते हैं ना, तब आपको कोई भी काम बोरिंग नहीं लगता, जैसे ही शॉपिंग। मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए। हालात चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी भी नहीं। जिंदगी के आखिरी सांस तक ये साथ निभाऊंगा मैं, और खुद को इस मोहब्बत के काबिल भी साबित करूंगा। प्रॉमिस। एंड नाउ guess what? याद आया? या अच्छी बात है, याद आ गया। अब तो वापसी की गुंजाइश भी नहीं है। कितना रूडली मना किया था आपने, आपको याद है? बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल आपकी तरह। राहिला, तुम्हारा फ़ोन है तुम्हारे पास? जी मेरे पास है। सोमिया का नंबर मिला दो, बड़ी याद आ रही है उसकी। दिल चाह रहा है बात कर लो। उसका भी दिल चाहेगा तो वो बात कर लेगी। मैंने फ़ोन किया था लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया। अल्लाह जाने मेरी बच्ची वहाँ किस हाल में होगी। आप फिक्र क्यों करती हैं? जो इतनी चाहत से लेकर गया है, मुझे नहीं लगता कि सोमिया अब हमें याद करती होगी। माँ बेटी की मोहब्बत किसी नई चाहत की वजह से ख़त्म नहीं होती। नुमान ने मुझे सख्ती से मना किया है सोमिया से किसी भी किस्म का राब्ता रखने से। पहले भी मैंने सोमिया से राब्ता किया था, नुमान ने मुझे बहुत डांटा था। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। किसकी कॉल है? सोमिया। मैंने तुम्हें कहा था ना उसका नंबर ब्लॉक कर दो। जी
खाला, ये नाजिया क्या कह रही है? अच्छा, बता दिया उसने तुम्हें? हाँ, उसकी कॉल आई थी, मुझे वो पूछ रही थी कि क्या प्लान है। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने सोचा तुम दोनों को सुबह बता दूंगी। आपने अदन को भी नहीं बताया अभी तक? नहीं, सुबह नाश्ते पर बात करूंगी उससे। वैसे भी अक्सम की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि वो बहुत दिनों से अदन को कॉल कर रहा है और उसे कह रहा है कि तुम दोनों उसके पास चक्कर लगाओ, लेकिन अदन सीरियस नहीं ले रहा उसे। वो अब भी सीरियस नहीं लेंगे। मैं कहूँगी तो मान जाएगा। बहन से मिलने जाने को इनकार नहीं कर सकता वो। ठीक है, लेकिन आप प्लीज उन्हें मजबूर मत कीजिएगा। बहुत अच्छा मूड है आजकल उनका। और इस अच्छे मूड में वो बहुत कुछ नजरअंदाज कर रहा है। नाजिया भी शिकवा कर रही थी कि भाई कॉल ही नहीं करते। नाजिया तो बहुत खुश है हमारे आने का सुनकर। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होगी खुश। बहुत मिस कर रही है वो हम सबको। अक्सम भी तो बिजी हो गया है ना। मैं भाई की क्लास लूंगी। अरे नहीं नहीं, वो बहुत ख्याल रखता है नाजिया का, लेकिन अब बिजनेस तो देखेगा ना अपना। अच्छा खाला, अब आप रेस्ट करें। शेरीन, वैसे तो अदन को बाहर जाने के लिए तैयार करना मेरा काम है, लेकिन प्लीज तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि अदन की फरमाइश पर किसी भी प्लान में रुकावट मत डालना। आपको लगता है मैं ऐसा करूंगी? हाँ, क्योंकि आजकल तुम उसकी हर गलत बात में फेवर कर रही हो बहुत ज्यादा, इसीलिए कह रही हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी, बल्कि मैं इंसिस्ट करूंगी। मैं भी नाजिया और भाई को बहुत मिस करती हूँ। आपने बुलाया था? चाहो तो बैठ जाओ। अदन का तुम्हारे घर कब से आना जाना था? मेरे बाबा की डेथ के बाद घर आए थे। अच्छा, तो फिर उसी दिन जाल फेंक दिया तुम लोगों ने। तुम्हारे बाप की मौत तो वैसे बड़ी लकी साबित हुई तुम्हारे लिए। इतने बड़े घर में रहने का ख्वाब तो तुमने कभी नहीं देखा होगा। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मुझे आपका ये बड़ा घर अपने छोटे घर से भी ज्यादा छोटा लगता है, क्योंकि घर जितने छोटे होते हैं उनमें नफरतें उतनी ही कम होती हैं। क्या लगता है तुम्हें? जिस माँ का बेटा छीनोगी वो तुम्हें मोहब्बत देगी? आपका बेटा नहीं छीना है मैंने, वो आपके साथ रहता है इस घर में। अदन ने तुमसे निकाह किया है, इसलिए तुम्हें इस घर की बहू समझना मेरी मजबूरी है। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं इस रिश्ते को सिर्फ तब तक बर्दाश्त करूंगी जब तक ये बात दूसरों से छुपी रहेगी। ऐसे कैसे मुमकिन है आंटी? मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे आंटी मत कहा करो। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। तो फिर अपनी मजबूरियों की दुहाई भी मत दे मेरे सामने। आपके बेटे ने निकाह किया है मुझसे, मुझे भगा कर लेकर नहीं आया है। अगर आपको मुझसे इतनी नफरत है तो उससे कहें कि मुझे छोड़ आए वापस। यकीनन वो ऐसे ही करेगा अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो। जो कुर्बानी शीरीन ने तुम्हारे लिए दी है ना, अगर तुम ये सब कुछ करोगी तो अदन और शीरीन दोनों को बहुत दुख होगा। मैं तो यहाँ किसी को दुख भी नहीं देने आई आंटी, मैं तो यहाँ खुद अपना सुख ढूंढने आई थी। अगर अदन की जात तक महदूद रहोगी तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन किसी के सामने इस रिश्ते का इजहार करने और अदन को यहाँ से ले जाने के बारे में सोचना भी मत। जो पाबंदियां आप लगा रही हैं उसके बाद तो अदन जरूर सोचेंगे कि वो मुझे कहीं और रख लें, क्योंकि आपको मेरा वजूद गवारा नहीं है और अदन मेरे बगैर रहेंगे नहीं। बहुत मुश्किल में है आप। बस, ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है। आप फिक्र नहीं करें, अदन यहीं रहेंगे आपके साथ, और मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं उनकी बीवी हूँ, जब तक आप खुद इस हकीकत का एतराफ़ नहीं कर लेती। क्या हुआ? क्या कहा खाला ने? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम जानती नहीं हो। जानती तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं वाकई में नहीं जानती कि स्पेशली खाला ने तुम्हें कमरे में क्यों बुलाया था।
ये बताने के लिए कि जब तक मैं अपनी ज़ुबान बंद रखूंगी और घर में महदूद रहूंगी तब तक मैं इस घर में रह सकती हूँ। क्या जवाब दिया तुमने? अदन पे तो मुझे यकीन है कि मेरा जो रिश्ता उनके साथ है वो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और इस रिश्ते का जायज़ मुकाम अदन खुद देंगे। एक बात तो बताओ, मोहब्बत सिर्फ अदन ने की है या तुमने भी? ये कैसा सवाल है? सवाल मुश्किल है या जवाब देना मुश्किल हो रहा है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तभी साथ है ना। बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रही हो तुम। मैंने पूछा था कि तुम भी अदन से मोहब्बत करती थी या नहीं। मैं अदन से मोहब्बत करती थी या नहीं ये मेरे लिए अहम नहीं है। मेरे लिए ये अहम है कि मैं अदन से मोहब्बत करती हूँ। अदन मैं तो बस यूं ही। क्या हुआ शी? मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि तुम दोनों की दोस्ती हो गई है। तुम्हें पता है, इस तरह दिल की बात तो उसने कभी मेरे साथ भी नहीं की है। ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे क्या देख रहे हैं? अब जाहिर है मैं किसी और को तो ऐसे देख नहीं सकता, तो आपको ही देखना। इतनी भी स्पेशल नहीं हूँ मैं। स्पेशल तो आप खैर पहले दिन से ही थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ख़ास हो गई हैं। वजह जानना चाहती हैं? क्यों? आज दरअसल मैंने घर में एक चोर पकड़ा है। चोर? कहाँ? घर में है। मुझे तो किसी ने नहीं बताया। Really? I'm surprised, आपको किसी ने नहीं बताया। आप देखना चाहती हैं? Come on, show you. ये देखें, ये रहा चोर। चोरी पकड़ी गई है आज आपकी। कौन सी चोरी? आप शीरी को बता सकती हैं कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। मुझे नहीं बता सकती हैं आप। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, यू हैव नो आइडिया कि आपकी ज़ुबान से एतराफ़ सुन के कितनी खुशी हुई है मुझे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करूंगी? जिस शख्स ने मुझे मोहब्बत दी, एतबार किया, अपनी ज़िंदगी में मुझे जगह दी, ऐसा शख्स तो मोहब्बत के काबिल होता है ना। पहले तो बहुत डांटती थी आप मुझे। पहले की बात और थी, उन बातों को मत याद किया करें। मैं नादान थी और मुझे मोहब्बत की पहचान नहीं थी। खैर, मैं खाना लगा देती हूँ। वेट, खाना नहीं आज ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ, सो आइड लाइक टू सेलिब्रेट इट, और हम खाना कहीं बाहर खाएंगे। आप शायद भूल रहे हैं कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। और डोंट वरी, मैं मॉम से इजाज़त ले लूँगा। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे इजाज़त लें। मेरी खुशी की खातिर प्लीज़। अगर हमारी खुशी हमारे साथ होने में है तो हम किसी की नाराज़गी मोल लेके बाहर क्यों जाएं? मेक सेंस, बट सेलिब्रेट तो मैं करूँगा। अच्छा, और वो कैसे? कि आप मुझ पे छोड़ दें। I will see you on the flip side of it. अदन, अदन।
देर कर दी, कहाँ रह गए थे? बस एक जरूरी काम था मुझे। कौन सा जरूरी काम? सरप्राइज है आपके लिए। इस वक्त? क्या मतलब इस वक्त? सरप्राइज का कोई टाइम होता है? बाहर लॉन में चलें? क्यों? क्या मतलब? आप आए तो मेरे साथ। अदन, अदन मुझे पूरी बात तो बताएं। क्यों करती हैं आप? चले तो सही मेरे साथ। आंखें बंद, पहले आंखें बंद। क्लोज योर आईज। क्यों? उधर नहीं देखना, आंखें बंद। ठीक है। यस ठीक है। भरोसा करें मुझ पे, कुछ नहीं होने वाला। आंखें बंद, और जब तक मैं नहीं कहूँ आंखें नहीं खोलनी। और यहाँ पर एक स्टेप है, यू जस्ट मैं गिर तो नहीं जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। यस दिस एंड वी हैव अनदर स्टेप। ध्यान से, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है। दिस यस, ये है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ध्यान से यस। आंखें नहीं खोलनी। अदन मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई डरने वाली बात नहीं है। अब आप आंखें खोल सकती हैं।